उपचुनाव से पहले उठे विरोध के स्वर, कांग्रेस में अंतर्कलह आई सामने, दतिया में एक दूसरे पर भड़के कांग्रेसी, कमलनाथ और दिग्विजय नहीं भांप पाए कुनबे की कलह, वरिष्ठ नेता अजय सिंह भी उठा चुके हैं सवाल। प्रदेश में 1.5 साल सत्ता में रही कांग्रेस उपचुनाव में अपनी वापसी के सपने देख रही है, लेकिन अलग अलग जिलों में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कांग्रेस के लिए डरावनी है। दतिया में तो बकायदा कांग्रेस जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम कांग्रेसी नेताओं ने वर्तमान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़े कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती को फूलछाप कांग्रेसी बताकर पार्टी के 20 लाख रुपए डकार जाने का आरोप लगा दिया। हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के पास भेजी, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है, उनको पत्र लिखा है, तो जो भी हो सकता है उसका विरोध हम कर रहे हैं। और लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग सड़कों पे भी आएंगे और विरोध करेंगे, ऐसी कार्रवाई करेंगे। ये तो एक प्रक्रिया है, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत भी हूँ। कुछ लोग बहुत चालू होते हैं, उनको पता रहता है, वो मौसम का अंदाज लगा लेते हैं कि कब बारिश होनी है, कब धूप आनी है, कब सर्दी पड़नी है, राजनीतिक मौसम का, उसके अनुसार तुरंत रंग बदलते हैं और फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही है। भारती जी कभी अपनी पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। जब इलेक्शन आता है तब वो कुछ ना कुछ ऐसे इस तरह के चक्कर चलाते हैं कि पार्टी को ही क्षति पहुंचे। भारती ने इसके पहले कभी जो है दतिया में जब नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव था, कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध किया। बड़ौनी नगर पंचायत में कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध बाकायदा मंच पर जाकर किया, जिसकी सीडी वगैरह हम पार्टी को सौंप चुके हैं। कि भारती के 18 के चुनाव में भारती जी को पार्टी ने 20 लाख रुपए दिए थे, अतिरिक्त 20 लाख रुपए इनके खाते में जमा हो गए थे। वो भारती से मतलब पार्टी ने मुझसे निर्देश दिए ये पैसे इनसे वापस लेना है, उनसे निवेदन करना। तो मैंने उनसे कई बार निवेदन किया, मिला, पर वो पैसे तो नहीं, वो मुझसे दुश्मनी इसी बात को लेकर मान गए और वो पैसे लौटाने का नाम उन्होंने अब तक लिया नहीं। बात अकेले दतिया की नहीं है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह कमलनाथ के सामने राकेश सिंह को लेकर अपना विरोध जता चुके हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह अपनी ही सरकार के चीफ सेक्रेटरी की पोल खोल चुके हैं और जो कांग्रेस से दिग्विजय में आए गोविंद सिंह राजपूत हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई किसी का नहीं है। मैं कांग्रेस सरकार में रहा हूँ, कैबिनेट में रहा हूँ, कैबिनेट के 28 मंत्री थे। अगर वो दिल पे हाथ रख के बोले उनकी क्या सुनवाई थी, क्या उनको काम होते थे और क्या उनकी एक अहमियत थी। आज मगर आप बोलोगे टेलीविजन में तो वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, देखो उनकी अंतरात्मा की आवाज तो हम जानते हैं, हमारी सबसे बात होती है। प्रदेश कांग्रेस में दतिया मामले की चर्चा खूब है, लेकिन जब खेत ही बागड़ को खाने लगे तो समझ सकते हैं आगे कांग्रेस के क्या हाल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम का नाम है कांग्रेस में कलह। कांग्रेस में कलह कोई पहली बार नहीं है। यदि 2018 चुनाव के ठीक पहले भी हम देखें तो इस तरह की बातें कही जाती थी। कई दफा कांग्रेस के दफ्तर में दीपक बाबरिया को लेकर क्या हुआ, ऐसी तमाम तरह की यदि पिक्चर आप याद करोगे, तस्वीर आपके जहन में आएगी तो फिर समझ आएगा कि कांग्रेस में ये सब चलता रहता है। लेकिन एक बार फिर उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले विरोध के स्वर देखने को मिलने लगे हैं। ताजा मामला दतिया का है, जहां राजेंद्र भारती जो पूर्व में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़े, अब उनको फूलछाप कांग्रेसी कहा जा रहा है। उन पर आरोप लगा दिया कि 20 लाख रुपए डकार गए वो चुनाव में जो उनको मिले। बात यहीं खत्म नहीं होती है, लेकिन राजधानी भोपाल में अजय सिंह विरोध जता चुके हैं। राकेश सिंह चौधरी राकेश सिंह की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि यदि उनको टिकट दिया तो फिर मैं उठकर चले जाऊंगा। ये भी बात सामने आ रही है कि कई दफा अंदर खानों में बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में भी इस तरह की बातें कही जा रही है। और 22 लोग यदि छोड़कर गए हैं कांग्रेसी को, तो साफ है कि कहीं ना कहीं कुनबे में कलह तो है। लेकिन ये कलह यदि इसी तरह चलती रही जैसी दतिया की तस्वीर दिखाई दे रही है, तो फिर चुनाव में क्या होगा? क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस ये सपना देख रही है कि वापसी हो जाएगी, 24 सीटें हम जीतेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। और बीजेपी का यह कहना है कि कुनबे की कलह हमारे काम आएगी। काम तो आ ही गई, जब तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। तो चलिए, यही मुद्दा है, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। कांग्रेस में कलह, लेकिन दतिया की जो तस्वीरें आई है वो डरावनी है और कांग्रेस को शायद सोचने को मजबूर भी कर रही होगी कि कांग्रेस के अंदर ही ऐसा सब चल रहा है। क्या कहना है और क्या समझा जो हमने इस
जो आप पैकेज के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया। इसी पर बात करते हैं, संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। संदीप, क्या कहेंगे? दतिया की जो तस्वीर दिखाई दे रही है, कांग्रेस ही कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। हमने यहां भी देखा कि अजय सिंह कह रहे थे कि यदि चौधरी राकेश सिंह को टिकट दिया था मुड़कर चले जाएंगे। इसी तरह की तस्वीर कई जिलों से आ रही है इस समय कि कोई किसी की सुन नहीं रहा है और चुनाव बिल्कुल सामने है। और यदि इस तरह स्थितियां बनती है तो फिर उपचुनाव की फतेह कैसे होगी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब भी उम्मीदवार के चयन की बारी आती है तो कोई न कोई नेता उसके विरोध में उठ खड़ा होता है। ये कोई पहली बार मौका नहीं है। इससे पहले आप विधानसभा चुनाव की बात कीजिए, आप अब तो उपचुनाव की बारी है, आई है 24 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में लगातार अंतर्कलह देखने को मिल रही है। बात चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गुटों की हो या पूर्व मंत्री अजय सिंह के गुटों की हो, लगातार ये विरोध करते रहे। सुरेश पचौरी गुट अलग से है, तो इस तरह से अलग अलग टुकड़ों में बटी कांग्रेस पार्टी अपने अपने उम्मीदवार ये सारे नेता तय करते हैं। और अगर बात करते हैं हम यहाँ दतिया की, तो दतिया एक क्षेत्र है, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे अपने आप में आपस में नेताओं के गुट बटे हुए हैं। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर बताया कि फूल छाप कांग्रेस की बात कही जा रही, तो बिल्कुल सत्य बात है कि यहाँ पर खुद कांग्रेसियों पर ही फूल छाप कांग्रेसी होने का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि उपचुनाव कैसे ये फतेह करेंगे कांग्रेस के नेता, जनता का कैसे विश्वास जीतेंगे, ये इनके लिए सबसे बड़ा सवाल बना है। एक और भी बड़ी बात है कि इनको 24 सीटों में उपचुनाव होना है, लेकिन 24 से विधानसभा सीटों के लिए ही इनको मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अगर मिलते भी हैं, किसी का नाम भी चयन होता है, तो उस पर किसी न किसी नेता की आपत्ति जरूर दर्ज हो जाती है। लेकिन संदीप, जैसा आप कह रहे हैं, इसी बीच में आप देखिएगा कि वैसे भी ऑलरेडी कुनबे की कलह तो बड़ी स्पष्ट है, सामने आती रही है, अंतर कलह की बात भी होती रही है। लेकिन अब चुनाव में जितनी पार्टी बची, ऑलरेडी 22 लोग टूटकर चले गए आपके, और वो लोग जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार लीडर रहा करते थे। चुनाव जीतना कोई आसान नहीं होता। यदि किसी को कोई विधायक के बतौर चुनती है, जनप्रतिनिधि चुनता है, तो ये साफ है कि उस क्षेत्र में उसका बरदस्त होता है। तो ऐसे 22 विधायक छूटकर चले गए। अब कांग्रेस के सामने यही दिक्कत है कि उस तरह के 22 नए कैंडिडेट तैयार करना, दूसरा दतिया जैसी तस्वीरें सामने आना, तो ये आखिर कैसे काम बनेगा कांग्रेस का? बिल्कुल, तो कांग्रेस के लिए चुनौती तो है। उस क्षेत्र से तो ऐसे भी वहां पर मजबूत उम्मीदवार है। खासतौर से अगर हम बात करें तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता उस क्षेत्र से आते हैं, और उनके सामने आमतौर पे जो अन्य कांग्रेसी नेता हो या चाहे अन्य पार्टियों के नेता, वैसे ही बौने साबित हो जाते हैं। तो वहां से कांग्रेस के लिए एक अच्छा उम्मीदवार तलाशना, एक मैदान में उतारना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस में लगातार मंथन चल रहा है, लेकिन जिन किसी के भी नाम आता है तो अगला कोई एक बड़ा नेता उसका विरोध करने लगता है। तो सवाल यही उठ रहा है कि कांग्रेस किस तरह से एक अच्छे कद्दावर नेता का, एक अच्छे जो जिताऊ चेहरा हो उनके लिए, जो वहां पर लोकप्रिय चेहरा हो, निर्दाग छवि का चेहरा हो, तो किस तरह से कांग्रेस लेकर के सामने आएगी, ये कांग्रेस के लिए बड़ा बिल्कुल सवाल है। आप बने रहिए मेरे साथ संदीप। देखिए, दतिया में तो चुनाव अब होना नहीं है, दतिया के चुनाव तो अभी बाद में होंगे, लेकिन दतिया वही क्षेत्र है, वही चंबल और ग्वालियर का क्षेत्र है जहां चुनाव होना है। और उपचुनाव को लेकर इस समय खासी चर्चाएं दोनों तरफ से बनी। कोई एक्सप्रेस वे की बात कर रहा है तो उसको प्रोग्रेस वे में बदलने की बात कर रहा है। कहीं हम देख रहे हैं कि कमलनाथ जी अंदरूनी तरीके से बैठक कर रहे हैं, लेकिन बैठक के पहले जिस तरह की तस्वीरें सामने दिखाई दे रही है वो चिंता बढ़ाने वाली है। आप बने रहिए संदीप मेरे साथ। इस वक्त राहुल कोठारी जोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही ब्रजेश पांडे जोड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ब्रजेश जी, उपचुनाव होना है, ऑलरेडी आप कुनबे की कलह के कारण 22 लोगों को गवा चुके हैं। दतिया की तस्वीरें सामने आ रही, वहां कहा जा रहा है कि कुनबे में ही कलह दिखाई दे रही है, एक दूसरे पर लड़ भड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता, और यह भी कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ने की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। और यह तक आरोप लगा दिया कि 20 लाख रुपए डकार गए जो पिछली दफा चुनाव लड़े थे भारती। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, कांग्रेस बहुत बड़ा कुनबा है, और मैं समझता हूँ इस देश के अंदर सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी सदी के इस बड़े कुनबे में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। और जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, ये राजनीति का मूल मंत्र होता है। राजनीति इसी चीज का नाम है, और इसी चीज को राजनीति कहते हैं, क्योंकि राजनीति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि राजनीति बिन धन बिन धर्मा, इन्हीं को देखत है शतकर्मा, अविद्या बिन विवेक उपजाए, कर्म फल पढ़े ये अत जाए। तो राजनीति में चीजें छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 24 सीटों पे जहाँ जहाँ उपचुनाव होना है,
उसमें से 16 सीटें करीब हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में आती हैं। अंतरकला तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, देखिए भारतीय जनता पार्टी में रहे प्रेमचंद गुड्डू ने और भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर के कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया ने इस बात को लेकर के पार्टी के सदस्य पे आरोप लगाया कि आपने किस तरह से सिंधिया जी को बिना हम लोगों की सहमत से ज्वाइन करा लिया और उसके बाद आप सिंधिया जी के 2 मंत्री को मंत्री बना दिए, बाकी लोगों को ही मंत्री बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ के जो पुराने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो कहाँ जाएंगे? तो अंतरकला की स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जयभान सिंह तो आए थे, बता रहे थे, उनसे बात भी हुई थी मीडिया की, तो वो कह रहे थे कि मैं तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और जो बीजेपी का आदेश होगा, जो आलाकमान का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। हर हाल में हम 24 सीटें जीत रहे हैं, उन्होंने ऐसा दावा भी किया है। वो तो साफ सुंदर वाली स्थिति है। अब आप भी समझ रहे हैं, आप वरिष्ठ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ संपादक हैं, पत्रकार हैं, आप भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी आपस में रस्साकसी मची हुई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 24 सीटों में चुनाव हुआ है उस सीटों में पहले तो सिंधिया जी का प्रभाव था वहां पर, जो सिंधिया जी को इसको डिनाई नहीं किया सकता, उनका गृह क्षेत्र है। लेकिन सिंधिया जी के आभा मंडल वाली सीटें थी। अब जो किसानों के नेता हैं वो शिवराज सिंह कहलाते हैं। तो शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी में इस बात को लेकर के आपस में रस्साकसी चल रही है कि चेहरा कौन है। क्या हम शिवराज को लेकर के उन 24 सीटों में जाएंगे जिसमें 16 सीटें करीब ग्वालियर चंबल संभाग की है, या हम सिंधिया जी को नेतृत्व को लेकर के जाएंगे? तो अभी अंतरकला इनकी समाप्त नहीं हुई है और इस बात की शिकायत ऊपर तक गई हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आरएसएस ने भी कहा है कि सिंधिया जी को अगर लाया है, सिंधिया जी की वजह से सरकार बनी है, तो सिंधिया जी को आपके अंदर की शिकायतें भी ऊपर तक गई है। वो कह रहे थे वहां के अध्यक्ष नाहर सिंह कि हमने कमलनाथ जी से लेकर सभी को शिकायत की है कि इन फूलछाप कांग्रेसियों से हमें बचाइए। भाई देखिए, जो लोग फूलछाप कांग्रेसी थे उसमें से एक लोग जो सिंधिया जी के साथ थे वो सिंधिया जी के साथ चले गए, लेकिन इन फूलछाप कांग्रेसियों ने कांग्रेस का बहुत नुकसान किया। कांग्रेस जिसे कहते हैं ना, वो जो शिवराज सिंह जी ने पहले शब्द कहा कि विभीषण की परिभाषा बहुत गलत तरीके से डिफाइन की गई है पॉलिटिक्स के अंदर, और आचार्य चाणक्य ने उसको जो उसकी विवेचना किया है विभीषण के बारे में, उन्होंने कहा कि विभीषण का नाम रखना, कैकेयी का नाम रखना कलयुग में बड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि इनकी भले भगवान राम के साथ विभीषण खड़े थे, लेकिन विभीषण ने अपनी जो महिमा मंडल व्यतीत हुआ समाज के सामने वो बहुत गलत तरीके से हुआ। चलिए, राहुल कोठारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल कोठारी, भारतीय जनता पार्टी। राहुल जी, तस्वीरें कांग्रेस के कलह की अलग अलग तरह से आ रही है। आपको याद होगा अजय सिंह कुछ दिन पहले नाराज हो गए थे जब बैठक चल रही थी। ताजा तस्वीरें दतिया से आ रही है जहां कांग्रेस के अंदर ही कलह देखने को मिल रही और कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि हमारे नेता ने 20 लाख रुपए डकार गया। तो ये जो कलह दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक खुशी की लहर होगी कि इस तरह की कलह चलती रहे तो हमारा काम आसान हो जाए। वैसे भी 22 लोगों को तो आप ले ही चुके हैं। बड़ा पुराना डायलॉग है मनोज जी, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं उछाला करते। आज जो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से काम करने की कोशिश कर रही थी, लगातार भोपाल में बैठकर कमलनाथ जी घृणित कार्य कर रहे थे, इसको बुलाओ, इसको खरीदो, इससे बगावत करवाओ, इससे अदावत करवाओ, और उसका जो पराकाष्ठा निकल के सामने अब आ रही है, कांग्रेस के पास ना तो कैंडिडेट है, ना इनके पास कार्यकर्ता बच रहे हैं, और जिस तरीके से ये चुनाव लड़ने की 24 सीटों पर बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि इन्हें बिना विज्ञापन निकाले प्रत्याशी भी इस चुनाव में लड़ने के लिए मिलने वाले हैं। बहुत खराब स्थिति में कांग्रेस पार्टी इस समय है और भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरीके से राष्ट्र नीति का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। इसलिए जनता को दोनों का फर्क स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लगातार जितनी हालत कांग्रेस की अपने घर में खराब हो रही है, उतनी ही जनता के सामने भी उनकी छवि खराब पहले भी हो चुकी है और लगातार होती जा रही है। हमें लगता है जिस तरह की बातें अभी पांडे जी कर रहे थे, पांडे जी श्लोक सुना के काम नहीं होगा। इस समय श्लोक का नहीं, झाड़ फूक भी करी जाए तो भी आपका केस जो है, कांग्रेस पार्टी आईसीयू में जा चुकी है, उसको अब किसी भी तरह से उसके प्राण बचाए नहीं जा सकते। आप लगातार फूलछाप कांग्रेसियों की बात कर रहे थे, इसलिए मुझे लगता है कि इस बात पर जरूर आपको मीमांसा करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। पर्याप्त समय अब सरकार ने और भगवान ने आपको दिया है कि क्यों आपके यहाँ फूलछाप कांग्रेसी पैदा होते हैं, क्यों उनका हृदय परिवर्तन होकर भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी बढ़ती है। क्योंकि आप लोग लगातार सत्ता में रहने के बाद भी जिस तरह से लूट खसोट मचाते हैं, बहुत ताजा उदाहरण छिंदवाड़ा से लेकर के मनोज जी अभी आप लोगों के माध्यम से आया है। 450 करोड़ का पेमेंट एक कंपनी को कर दिया जाता है जिसका केवल टेंडर होता है, उसने कोई काम नहीं किया होता और उससे 200 करोड़ की भारी भरकम राशि की पार्टी के लिए और कमलनाथ जी की जेब। चलिए राहुल जी, मैं लौट रहा हूँ, आपकी बात पूरी करूंगा। एक छोटा सा यहाँ ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है कुछ ऐसी भी जहां ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है, व्यवसायिक मामले हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं तो फिर आपसे बात करें।